जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, हमने आपको क्लास 10 का हिंदी जो है यानी कि गद्य भाग उसको जो चैप्टर नंबर वन स्टार्ट किए थे। और चैप्टर नंबर 1 जो है सर्ण विभाजन और जाति प्रथा है। तो उसका जो है कि एक पार्ट यानी कि एक पार्ट बना दिया, यानी एक पार्ट हम आपको बता दिए थे क्या चीज़, यानी कि यह जो है पहला पेज वो आपको हम बता दिए थे। अब आज के इस वीडियो में देखेंगे क्या चीज़, उससे आगे देखेंगे। तो अगर आप क्लास 10 का यानी कि क्लास 10 की तैयारी करते हैं तो आप समझिए क्या चीज़ की, और हिंदी में अगर आप तैयारी नहीं हुआ है आपका तो आप इस वीडियो को देखिए और इस सीरीज़ को जो चला रहे हैं हम, इस सीरीज़ को देखिए बढ़िया से और फॉलो कीजिए और आपको जो है कि बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब जो है कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है कि कहता है कि इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि देखते हैं कि सर्ण विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। क्या जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। उसके बाद जाति प्रथा का श्रम विभाजन या जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रह जाता है। क्या चीज कहता है? कहता है कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रह जाता है, ठीक नहीं रहता है। उसके बाद इस आधार पर हमें हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या है। गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं नहीं जितनी यह है कि वह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ केवल 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 विवशतावश करते हैं। यानी कि कहता है इसमें कि उतनी बड़ी समस्या नहीं है, यानी कि कहता है कि गरीबी और उत्पीड़न उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचित के साथ केवल यानी कि और रुचि के साथ केवल क्या चीज है, केवल विवशता से करते हैं। यानी कि कहता कि जितना गरीबी और उत्पीड़न में जितना बड़ी समस्या नहीं है, उतना बड़ी समस्या है कि जिसको मन नहीं लगता है काम करने में। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको उसमें मन नहीं लगता है, लेकिन उसको विवशतापूर्ण कोई मजबूरी के कारण उसको करना पड़े तो वह उससे ज्यादा कठिनाईदायक होता है। यही कहता है इसमें। उसके बाद कहता है कि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि कहता है कि ऐसे स्थिति में मनुष्य बढ़िया से काम नहीं कर पाता, वो उसी सोचेगा और काम कम करेगा, ठीक। उसके बाद ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न दिल लगता हो तो न दिल लगता हो न दिमाग उसके बाद कोई कुशलता जैसी प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। कहता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, ठीक। उसके बाद कहता है कि क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक स्वाभाविक प्रेरणा रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें दबाकर नहीं कहता है उसका जो स्वाभाविक और प्रेरणा रुचि, मतलब जो देखिए स्वाभाविक मतलब क्या, अपने आप से मनुष्य की स्वाभाविक गुण होता है। और प्रेरणा रुचि जो है, प्रेरणा रुचि मतलब कि वह कहाँ से उसको एनर्जी आता है। देखिए कोई भी चीज अगर करता है तो कहीं न कहीं से देख के करने के लिए उसके अंदर इच्छा जागता है। तो वही होता है कि प्रेरणा रुचि, किससे वह प्रेरणा लेकर वह आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बन जाते हैं। यानी कि निष्क्रिय बन जाता है, ढिपला जिसको बोलते हैं। अब अब मैं समस्या के रचनात्मक
पहलू को लेता हूँ, यानी कि पहलू को लेता हूँ। उसके बाद मेरे द्वारा यानी मेरे द्वारा मतलब क्या चीज, लेखक के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप जो है, आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। कहता है कि तब लेखक कहता है कि अगर मैं क्या चीज, देखिए क्या कहता है कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि से, यानी कि लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज क्या है। तब आदर्श समाज क्या है, तो देखिए अब क्वेश्चन आंसर देगा वो, कहते मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित ऐसा होगा, यानी भ्रातृत्व आधारित होगा। उसके बाद क्या यह ठीक नहीं है, पूछ रहा क्या है ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, यानी कहता है कि भाईचारा में क्या आपत्ति हो सकती है, ठीक। उसके बाद किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी अवांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। उसके बाद ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी कहता है ऐसा समाज हो जिसमें कि समानता, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा की भावना हो, और उसके बाद ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग, यानी कि अगर समाज में कोई निर्णय हो रहा है या कोई भी काम हो रहा है उसमें सबका भाग होना चाहिए, वही कहता है। तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, यानी कि अपनी सुरक्षा के बारे में सबको सोचना चाहिए। उसके बाद सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, ठीक। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है। नहीं कहता कि भाईचारा का जो मतलब है कि दूध पानी किस तरह से क्या जी मिश्रण में रहता है। दूध यानी दूध के बिना पानी, देखिए दूध बिना पानी के नहीं रह सकता है, कभी नहीं रहेगा। दूध बिना पानी के रहेगा, देखिए दूध में कितना लगभग 60 से 65% कितना पानी रहता है, ठीक। तो वही कहता है कि दूध बिना पानी का नहीं रह सकता है, ठीक। वही वास्तविक रूप है किसका, भाईचारा का। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। क्या है, लोकतंत्र। देखिए लोकतंत्र का क्या परिभाषा दिया, तो देखिए इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। कहता है कि लोकतंत्र एक शासन की पद्धति नहीं है। अभी जो है भारत में क्या है, लोकतंत्र है, ठीक। तो वही कहता है कि लोकतंत्र जो है सिर्फ शासन की पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मुख्यतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। क्या जी, देखिए लोकतंत्र क्या कहते हैं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या मतलब क्या, जीवन यानी कि अपने जीवन में जो काम होता है, सामूहिक जीवनचर्या की एक क्या है, एक रीति है तथा समाज के अनेक सम्मिलित अनुभव के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भावना, यानी कि कहता है कि श्रद्धा या सम्मान की भावना रखें। किसके प्रति, अपने साथियों के प्रति क्या रखें, श्रद्धा और सम्मान की भावना रखें। तो अब जो है कि पहला चैप्टर जो था क्या, सर्ण विभाजन और जाति प्रथा पूरा कंप्लीट हो गया। कितना, 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, और एक वीडियो में, कि टोटल मिलाकर 3 वीडियो है, और एक वीडियो जो है कि आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो यानी कि 4 वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो गया, तो आई होप आपको क्या चीज पूरा यह जो भाषण था यह समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।